Welcome to my channel. Subscribe to my channel, My Dreamy Drama Land. जीनी मेक अ विश की पहली कड़ी में कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय जिनी अबलस किम्वू बिंत से, जो 1000 साल से सोया हुआ था। अबलस एक शैतानी जिनी है जिसे इंसानों से नफरत है और वो उन्हें भ्रष्ट साबित करने के लिए 3 इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन उसकी योजना में एक ट्विस्ट आता है जबकि का यंग बे सूजी नाम की एक लड़की उसे अपने जीवन में बुलाती है। का यंग एक ऐसी लड़की है जो भावनाओं से रहित है और उसने अपनी मां को दुबई में छोड़ दिया था। जब वह अपने अतीत से जूझते हुए दुबई जाती है तो वह गलती से अबलस को उसकी चिरकालिक नींद से जगा देती है। अबलस उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है, लेकिन का यंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल ये देखना चाहती है कि इंसान कितने भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए वह अबलस से एक शर्त रखती है, यदि अगले 5 लोग जिनसे वह मिले वे अपनी इच्छाओं में स्वार्थी निकले तो वह अपनी इच्छाएं जल्दी पूरी करेगी और अबलस को मारने देगी। लेकिन यदि वे लोग स्वार्थी नहीं हुए तो अबलस हार जाएगा। ये शर्त उनके रिश्ते की नींव रखती है, जो आगे चलकर एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इस पहले एपिसोड में दर्शकों को एक रहस्यमय और रोमांचक दुनिया में प्रवेश मिलता है, जहां जादू, इच्छाएं और इंसानियत की परीक्षा होती है। शुरू होता है जहां पहले एपिसोड में छोड़ा गया तनाव जारी है। अबलस धमकी देता है कि अगर का यंग उसकी इच्छाएं पूरा न करे तो वो उसे रूफटॉप से गिरा देगा। लेकिन अंत में वो उसे नीचे रख देता है और कहता है कि यदि वह फिर कोशिश करेगी तो वह दुनिया को खत्म कर देगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अबलस अपनी सहायता के लिए अपने साइसाद से मिलता है, जो अब एक धनी अरब आदमी की पूंजी का पालतू जानवर बनकर रह रहा है। साद अबलस को आधुनिक दुनिया के बदलावों से अवगत कराता है। आखिरकार 983 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। का यंग की छुट्टी पूरी होती है और वो वापस अपने गांव लौट आती है। अबलस अचानक उसकी फ्लाइट में आ जाता है और उसके साथ रहने का नाटक करता है। गांव वालों को लगता है कि वो का यंग का पति है। अबलस खुद को ली बेऊ ली के नाम से पेश करता है और का यंग कुछ नियम तय करती है कि अगर वो उसके घर रहेगा तो कैसे रहे। उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली और आदतें आम नहीं होने के कारण अबलस कई बार का यंग को परेशान करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे पैनजियम का यंग की दादी बचपन में का यंग की मदद करती थी। उसकी उम्मीदें थी कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन वो अंततः एक मैकेनिक बन जाती है। गांव वाले और पैनजियम मिलकर उसे संभालते रहे। मैकेनिक शॉप में संगटे आता है अपनी कार की टेल लाइट ठीक करवाने। का यंग वहां रक्त और बाल देखकर चौंकती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। संगटे वह व्यक्ति है जो गांव में गेस्ट हाउस चलाता है। अबलस गांव की एक प्रतिष्ठित हस्ती चैंगसिक से मिलता है। चैंगसिक अबलस को एक स्थानीय महत्व रखने वाला व्यक्ति मान लेता है और अबलस कुछ हास्य में उसके सामने अपनी शक्ति दिखाता है, जिससे चैंगसिक गुस्सा हो जाता है। दुकान में अबलस का यंग को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन का यंग अपने न्यूरोलॉजिकल पहलू से दूसरों के भावनाओं को पढ़ना सीख चुकी है। अबलस आधुनिक चीजों में जिज्ञासा दिखाता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, गेम मशीनें आदि, और का यंग की आदतों और दिनचर्या में खलल डालता है। वापस लौटते समय का यंग को लगता है कि अबलस पैसे मांग रहा था। उसने पैनजियम के पास से पैसे लिए थे और वो उसे दौड़ाती है। रात होते ही अबलस सड़क पर उसे दिख जाता है और का यंग जानबूझकर उसे अपनी कार से टक्कर मार देती है। इस घटना में साड अबलस का सहायक को दर्द होता है, क्योंकि जब अबलस घायल होता है तो उसे भी पीड़ा होती है। अबलस और साड इंटरनेट कैफे जाते हैं, जहां अबलस का यंग के साइकोपैथ होने की डायग्नोसिस के बारे में जानने की कोशिश करता है। इस बीच का यंग अपने दोस्त मिनजी से मिलती है और बताती है कि उसने पैनजियम की मृत्यु के बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई है, क्योंकि वह बिना पैनजियम के जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। रात में अबलस दुकान में का यंग को बंद कर देता है और आग लगा देता है। वो चाहता है कि का यंग पहली इच्छा करे, लेकिन का यंग दूसरी दरवाजे से भाग निकलती है और अबलस को मार डालती है। गांव वाले और अग्निशमन दल पहुंचते हैं
आग अचानक बुझ जाती है और अबलस सार्वजनिक नजरों में पिटता है। का यंग उसे दुकान ठीक करने का आदेश देती है और वहां से चला जाती है। रात में का यंग और मिनजी की बातचीत में का यंग अपनी योजना का खुलासा करती है। उसने एक कफन बनाने की दुकान खरीदी है और वह सोचती है कि यदि पैनजियम चली गई तो खुद चले जाएगी। अबलस छुपकर उनकी बातें सुनता है। का यंग अपने घर पहुंचती है। अबलस वहां प्रकट होता है। वो उसे एक हेयरपिन देता है और कहती है कि जब वो दिखाई दे तो वह उसे वह हेयरपिन पहने। अबलस फिर से इच्छाओं का जिक्र करता है। मामलों को तेज करते हुए का यंग अपनी पहली इच्छा करती है। अगले 5 लोगों की इच्छाएं अबलस को पूरी करनी हो। अगर उनमें से 3 सेल्फिश हों तो अबलस जीत जाएगा, वरना वह हार जाएगा। इस तरह से एपिसोड 2 समाप्त होती है। का यंग ने पहली चुनौती तय कर दी और अबलस अब उस टेस्ट को पूरा करने की चुनौतियों का सामना करने वाला है। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां का यंग और अबलस ये तय करते हैं कि प्रथम इच्छा फर्स्ट विश के लिए 5 लोगों को चुनना है। 5 ऐसे इंसान जिनकी इच्छाएं अबलस पूरी करेगा और अगर उनमें से 3 सेल्फिश हों, स्वार्थी, तो अबलस जीत जाएगा। पहला व्यक्ति है आयम सियोन, एक छोटी दुकान की महिला जो पहले अधीनस्थ थी और दबाव में रहती है। दूसरा है बो ग्योंग, बैंक में काम करती है, का यंग की पुरानी सहपाठी। तीसरा एक कुत्ता है, ये दिखाता है कि कभी कभी इंसानों के अलावा भी करप्शन टेस्ट आता है। चौथा है सांगटे, जो गांव के गमजा टैंक की दुकान चलाने वाले परिवार का बेटा है। पांचवा है डा जिन यंग आयन, एक यूट्यूबर या यूं कहें सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति। फिर कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है जब अबलस अपने भाई इजक्लायल, अल्लाह का कोई दूत नुमा पात्र, से जुड़ी बातें करता है और एक पंख से जुड़ा क्विल कलम का फेदर पंख लाने का काम करती है का यंग। ये ट्रूथ फेदर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सच लिखा करती है। का यंग अपनी आत्मा परख करती है। उदाहरण के लिए उसने लिखा कि वह अपनी दादी पैनजियम के लिए बोझ है, लेकिन फेदर उस वाक्य को ठीक करता है और बदल देता है, मैं दादी की ताकत हूँ। इसी बीच अबलस ने आयम सियोन की इच्छा पूरी की। आयम सियोन ने काम में प्रमोशन की इच्छा की और उसे स्टोर मैनेजर बनने की शक्ति मिलती है। का यंग की पुरानी जिंदगी से झलकियां भी दिखती हैं। पर्सनल लाइव्स, पिछली जान पहचान, इतिहास जहां वो विभिन्न जीवनों में मौजूद थी, जैसे कि योसन काल या अन्य समयों में जहां उसने मानवता के बीच खुद को अलग देखा, मौत का सामना किया। एपिसोड के अंत में एक रोमांटिक और महत्वपूर्ण मोमेंट होता है जब का यंग और अबलस एक ऊंची इमारत की छत पर जाते हैं। रात का दृश्य देखते हैं, आसमान और सितारों के बारे में बातें होती हैं। का यंग अचानक अबलस को एक किस करती है और फिर अबलस भी रिस्पॉन्स देता है। ये पल उनके बीच की दूरी, भावनाओं की कमी और शायद शुरुआत की एक झलक है कि का यंग के अंदर कहीं कुछ महसूस करना शुरू हो रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 4 शुरू होती है उस किस्से के बाद जब का यंग और अबलस ने पहली किस साझा की थी। का यंग वो पल भूल नहीं पा रही और वो लगातार ऐसे मौके खोजती है कि फिर से वही पल दोबारा हो। अबलस खुद भी उस किस को लेकर जज्बात में उलझा है, लेकिन वो बचने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनमें से कोई भी किस तभी होगा जब बारिश हो, शराब हो और माहौल शांत हो। का यंग इस नई कानून को लेकर परेशान है। वो इंटरनेट पर बारिश लाने के तरीके खोजती है और अबलस को वो नियम बताती है जिसमें ये सब चीजें हों। लेकिन अबलस नियम के इस बंधन से बचना चाहता है। एक साइड स्टोरी में बू ग्योंग, का यंग की सहपाठी, उसकी बैंक बैलेंस और स्टॉक ट्रेडिंग से जलन महसूस करती है और उसकी तुलना का यंग से करने लगती है। इसी बीच इजक्लायल नाम का एक एंजल ऑफ डेथ पात्र का यंग से मिलता है और बताता है कि उसका मकसद अबलस को मारना है अगर अबलस कभी इंसानों के सामने झुकता है। वो का यंग को इस प्लान का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। का यंग इस बात से नाराज होती है कि कोई उसकी जिंदगी के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और वो इजक्लायल को दूर भेज देती है। फेस्टिवल का एक सीन आता है। अबलस और का यंग दोनों वहां जाते हैं। अबलस फायरवर्क्स की व्यवस्था करता है ताकि का यंग के लिए माहौल बनाया जा सके, लेकिन चीजें पूरी तरह से नियमानुसार नहीं होती।
का यंग बारिश के इंतजार में है, लेकिन बारिश रुक जाती है और वह इमोशनली परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में पहला विशा आईएमसीओन अपनी दूसरी इच्छा सेकंड विश मांगती है। वह चाहती है कि पिछले 20 साल पहले उसे वो पद मिले जहां वह फिलहाल है, यानी ब्रांच मैनेजर का पद। अबलस उसे भूल लेकर ले जाता है अतीत में, जहां वह यंगा का यंग से मिलती है। ये सीन ये दिखाता है कि कैसे इच्छाएं अक्सर अप्रत्याशित परिणाम लेकर आती हैं। एपिसोड 4 का इमोशनल टर्न तब आता है जब पैन जियम का यंग की दादी के दिल के एक पहलू से जुड़ी घटना होती है। गांव के एक पुरानी दोस्त की मौत हो जाती है और ये खबर पैन जियम को तोड़ देती है। वह सोचती है कि वह का यंग के लिए बोझ है अगर वह बीमार हो जाए। इस घटना से का यंग अंदर से हिल जाती है। भावनाएं न होकर भी उसका डर दिखता है कि दादी का रिश्ता कैसे प्रभावित होगा। अंत में कायंग अपनी दूसरी चाहत करती है, दादी को फिर से जवान बनाने की इच्छा, मेक हर ग्रैंडमदर यंग अगेन, सेम एज एज हर्स, ताकि दादी को और समय मिल सके और शायद इसका असर का यंग की जिंदगी पर भी हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहां का यंग अपनी दूसरी इच्छा सेकंड विश के बारे में सोच चुकी है। दादी पैन जियम के लिए कुछ करना है, क्योंकि वह डरती है कि दादी के बिना जीवन अधूरा होगा। का यंग ने तय किया कि पैन जियम को फिर से युवावस्था मिले, मेक हर यंगर, और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अबलिस को 3 दिनों का समय दिया। इसी बीच गांव की जिंदगी में नए ट्विस्ट्स आते हैं। का यंग हवाई की टिकटें बुक कर लेती है अपनी यात्रा के लिए, और पैन जियम इस ट्रिप की खुशी में सभी को बताती है। हुनराई नाम की कोई व्यक्ति है जो का यंग की इस यात्रा की खबर सुनकर जलन में है। दूसरी साइड स्टोरी में आईएमसीओन अपनी बेटी जेंग हवा की बढ़ती परेशानियों से चिंतित है। जेंग हवा कॉलेज छोड़ने की सोच रही है, स्कूल से गायब रहती है और एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलना आईएमसीओन के लिए बड़ा झटका है। अबलिस अपनी भूमिका निभाते हुए आईएमसीओन को उसकी अंतिम इच्छा लेने के लिए प्रलोभित करता है, लेकिन आईएमसीओन मना कर देती है। 3 दिनों के बाद का यंग की इच्छा पूरी होती है। पैन जियम को फिर से 28 साल की उम्र प्राप्त होती है, उसकी जवानी लौट आती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से पैन जियम की जिंदगी बदल जाती है। वो खुद को संभालने और युवा अवस्था में जीवन जीवाल करने लगती है। उसके बाद वो का यंग की अलमारी से कपड़े निकालती है, अपने पुराने अंदाज में जाने लगती है और बाहर घूमने निकलती है, अपनी नई जवानी का आनंद लेते हुए। इसी दौरान अबलिस को एहसास होता है कि ये नई इच्छा विश का यंग के लिए कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि उसने इस बार अपनी खुद की जरूरतों या स्वार्थ के लिए नहीं मांगा, बल्कि दादी के लिए। अजक्लायल अबलिस का भाई एंजल ऑफ डेथ को भी ये खबर मिलती है कि का यंग ने एक नेक इच्छा शक्ति नोबल विश की है, और वो चिंतित है कि शायद का यंग की यह सोच अबलिस को उसकी बेट शर्त में फायदा पहुंचा दे। वहीं गांव में दूसरे लोग भी अपनी इच्छाएं मांगना शुरू करते हैं, जैसे कि किम गए नाम का कुत्ता जिनी से अपनी दूसरी इच्छा मांगता है। उसे पैसा और आइडेंटिटी कार्ड्स चाहिए ताकि इंसानी दुनिया में वो सुरक्षित रह सके। अबलिस उसे पर्याप्त पैसा देता है, उसकी नई पहचान दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका परिणाम कुछ अजीब सा होता है। कुत्ता नए बॉस की तरह बन जाता है, कुछ व्यवहार अजीब हो जाते हैं। तो कहानी में दिखता है कि का यंग की दूसरी इच्छा ने वातावरण बदल दिया है। लोग का यंग और पैन जियम के बदलते जीवन को देखकर हैरान हैं। गांव में हलचल है, लेकिन अभी भी शर्त पूरी नहीं हुई है। अबलिस को करप्शन की टेस्ट जीतना है, और का यंग की उम्मीद है कि ये नेक इच्छा उसकी जीत की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। एपिसोड 5 ऐसे समाप्त होती है कि दर्शक ये सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा। क्या का यंग की अगली इच्छाएं भी उतनी परिपक्व होंगी? क्या अबलिस फिर से कुछ इनस्पेरेडो करेगा, और अजक्लायल कब होगा हस्तक्षेप? सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक दिलचस्प मोमेंट से। अबलिस का यंग को एक कहानी सुनाता है, एक आदमी की जिसने अपनी आखिरी इच्छा 72 साल तक रोकी रखी थी, और उस आखिरी इच्छा में उसने चाहा था कि अबलिस भूल जाए कि उसने पहले 2 इच्छाएं दी थीं। अगली सुबह पुलिस का यंग की दुकान पर आती है। वे एक सुंदर ब्लॉन्ड महिला की तलाश में हैं जो हाल ही में गुम हुई थी।
का यंग और साड वादा करते हैं कि अगर वे उस महिला को देखेंगे तो पुलिस को सूचना देंगे। का यंग एक तस्वीर मांगती है उस महिला की और उसे लगता है कि संगटे की टेल लाइट में जो खून देखा था वो उस महिला के कारण हो सकता है। उसने तो टूटी हुई चश्मा भी संभाल कर रखी थी जो सबूत बन सकती है। दूसरी ओर एक और शव मिलता है। एजक्लायल और आयम देख रहे होते हैं कि शव को शव गृह ले जाया जा रहा है। एजक्लायल इस काम का बोझ महसूस करता है। एंजल ऑफ डेथ होना उसके लिए भारी है। अबलस संग हाइयोक नाम के एक युवा दोस्त से मिलता है। बीच में साड इंटरप्शन करता है और बताता है कि एजक्लायल ने का यंग को एक प्रस्ताव भेजा है। अबलस समझता है कि का यंग बुरी स्थिति में है और उसने शायद अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहा होगा। वो उसे देखने जाता है और पाता है कि वो समुद्र में स्नॉर्कलिंग गियर पहनकर खड़ी है। उसने अपने मौत का रिहर्सल कर रखा है। अबलस बुलबुले की तरह दिखाई देता है और उसका स्नॉर्कलिंग गियर ठीक कर देता है। इसी बीच आयम सियोन अपनी बेटी जैंग हवा की समस्याओं से जूझती है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि बेटी एक मोटेल में किसी पुरुष के साथ है। वो उन्हें कंप्यूटर गेम खेलते पाती है। एक झगड़ा होता है और आयम सियोन अबलस को बुलाती है अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए। अबलस वह पुरानी कहानी सुनाता है 72 साल तक लास्ट विश रोकना और आयम सियोन को वो प्रेरणा देती है। पैनजियम वापस का यंग की अलमारी की जांच करती है। का यंग ने कुछ तस्वीरें छोड़ी थी अपनी शैली निर्धारित करने के लिए और पैनजियम उन्हें देखती है। पैनजियम मिन जी से कैफे में मिलती है। गांव की बुजुर्ग महिलाओं को शक हो जाता है कि पैनजियम या मीजू गायब थी। वे सभी चिंतित हैं कि वो मोबाइल नहीं उठा रही। सनराय कहता है कि का यंग ने अपनी दादी को मारा है और मीजू उसका अकम्प्लिस है। जनता ये एक्यूजेशन सुनकर जमा हो जाती है। चैंग सिक भी जुड़ जाता है। एक ट्विस्ट होता है। वास्तव में अबलस ने पैनजियम की भूमिका ली होती है और झूठ बोला कि वो खुद पैनजियम है ताकि सभी को खोखले शक से दूर कर सके। वो उम्मीद करता है कि का यंग खुश होगी, लेकिन का यंग अपने आप को दोषी पाती है कि उसने अबलस से डील की थी। उसकी बातें अबलस पर गहरा असर डालती हैं। इसी बीच आयम और मिन जी एक दूसरे से मिलते हैं। आयम बताती है कि वह बहिरा डेफ है और होठों की लिपि पढ़ती है। अबलस एक गैम्बलिंग दे जुआखाना में पहुंच जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। का यंग उसे जमानत पर छुड़वाती है और जब वो बच निकलता है तो वो उसे फिर धक्का देती है। बू ग्योंग का यंग की सहपाठी अबलस से कहती है कि वो का यंग का डेली ट्रांसफर लिमिट बढ़ा दे। तुरंत का यंग बैंक में पहुंच जाती है और अपनी डेली ट्रांसफर लिमिट बढ़ाती है। बू ग्योंग चुपचाप रोजाना का यंग के खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर देती है। का यंग अबलस से कहती है कि लोगों पर भरोसा करना कितना घमंडी था। वो पूछती है कि उसने समुद्र में क्यों पनडुब्बी की तरह देखा था। दिन बीतते हैं। मिन जी और मी जू और अधिक करीब होती हैं। चैंगसिक परिवार मैंशन वाले को देखता है और शक करता है। संग हाइयोक अबलस को बताता है कि वह और उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड से अब्यूज्ड हो रहे हैं। उसने देखा कि एक एंजल ने उसे बचाया। अबलस कहता है कि वह उस आदमी को एक वॉन में खत्म कर देगा। वो उसे डेजर्ट ले जाता है और जंगली कुत्तों को उस पर हमला करने देता है। इसके बाद एजक्लायल आता है और अबलस को डांटता है कि वो इंसानों से खिलवाड़ कर रहा है। अबलस का यंग को एजक्लायल की ऑफर का जिक्र करता है और पूछता है कि एजक्लायल का मोटिव क्या है, क्या वह डरता है। का यंग अपनी घड़ी की जांच कराती है वॉच हैंड के जानने के लिए क्या हुआ था जब उसने ग्लास को टच किया था, लेकिन वॉच ठीक पाई जाती है। फिर वह लैंप की ओर जाती है और उसकी पृष्ठभूमि पर एक इंस्क्रिप्शन पाती है। वो उसे ट्रांसलेट करती है और पता लगाती है कि वह लैंप 1041 ईस्वी में बनाई गई थी। वो ये सोचती है कि अबलस ने झूठ बोला होगा क्योंकि उसने कहा था कि उसे 983 साल पहले बंद किया गया था। इस बीच 20 साल की डिस्क्रिपेंसी है। दूसरी ओर किम गए कुत्ता अपने पुराने परिवार की तलाश करता है। वह कारों की आवाज सुनता है और उन पर सूंघता है। वह महसूस करता है कि मैंशन के लोग उन्हें देख रहे हैं।
बूग्योंग बैंक में फंस जाती है। बैंक को पता चलता है कि का यंग के खाते से पैसा बूग्योंग के खाते में ट्रांसफर हो रहा है। बैंक मैनेजर कहता है कि उसे इस मुद्दे को हल करना होगा वरना का यंग शिकायत करेगी। बूग्योंग कहती है कि वह निर्दोष है और का यंग के पास जाएगी। मैंशन में युनहू एक आदमी को अलमारी अटैक में बंद पाता है। उस व्यक्ति की टांग में स्ट्रिंग बांधी है। युनहू उसे एक सेब देता है और निकल जाता है। धीरे धीरे कहानी एजक्लायल के ऑफिस में कट होती है। का यंग एजक्लायल के पास जाती है ताकि वो उसकी ऑफर ले सके। एजक्लायल उसे रात की वो घटना दिखाता है जब वह मरी थी। उसने देखा था कि ट्रेडर्स ने वाइल्ड डॉग्स को स्लेव बॉय हनबिश देने की योजना बनाई थी। का यंग गिरती है और लैंप पाती है। उसने सुबह विश किया कि हनबिश की जिंदगी लंबी हो। अबलस ने ट्रेडर्स को मारा और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हनबिश को दे दी। अबलस ने स्लेव ट्रेड रूट्स को तोड़ दिया जिससे कई लोग मरे। एजक्लायल ने का यंग को दोषी ठहराया कि उसके विशेस ने बहुत जाने ली। का यंग अपनी लाइफ बचाने से मना करती है। अबलस जानबूझकर का यंग को परीक्षा में डालता है ताकि वह सेल्फिश विश करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इच्छा की कि उस और अबलस दोनों को सजा मिले। यह अबलस को चौंका देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Type your favorite drama in comment section. See you soon. Bye bye.